सभी बच्चों को ओम शांति। सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चे अपनी कल्याण यात्रा करते रहो। स्वयं का कल्याण, उस पर तुम्हारा ध्यान हो। स्वयं का कल्याण कर पाए तो बच्चे विश्व का कल्याण करने का मौका मिल सकता है, उसके निमित्त बन सकते हो। पर अगर स्वयं का कल्याण नहीं हुआ है तो बच्चे विश्व के कल्याण की सेवा तुमसे हो नहीं कह सकते, मुश्किल है। बहुत बार बच्चों इस मार्ग पर चलते बहुतों को लगता है पुरुषार्थ में कल्याण है। बच्चे कल्याण अलग बात है, पुरुषार्थ अलग बात है। पुरुषार्थ करते करते कल्याण हो जाता है, पर पुरुषार्थ में कल्याण है ये नहीं कह सकते। बहुतों को लगता है सेवाओं में कल्याण है। नहीं बच्चे, कल्याण अलग बात है और सेवाएं अलग बात है। कल्याण स्वयं का होता है, सेवाएं दूसरों के प्रति की होती है। स्वयं का कल्याण सोचो, तुम क्या चाहते हो, दुनिया कैसी होनी चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? कोई एक व्यक्ति है, कोई एक अस्तित्व है, आपको क्या लगता है उसकी जीवन कैसी होनी चाहिए? सुखमय होनी चाहिए, प्रेम से चले, निश्चिंत होना चाहिए, जो जी रहा है उसमें संतुष्टता होनी चाहिए। तो बच्चे तुम्हें जो लग रहा है दूसरों के प्रति से शुभ भावना कहा जाता है, शुभ कामना कहा जाता है, पर क्या तुमने पाया है? तुमने अगर नहीं पाया है कि निश्चिंत हो उसकी जीवन, ये कैसे मिलेगा उसे? तुमने अगर नहीं पाई है निश्चिंतता तो तुम्हारे बोल व्यर्थ है। तुमने अगर नहीं पाई है सुखमय जीवन तो तुम्हारे बोल व्यर्थ है बच्चे। और बड़ी बात बताता हूं, सभी ध्यान से सुनना और इसे समझने की कोशिश करना। तुम्हें जो दूसरों के प्रति लगता है कि इनकी जीवन ऐसी होनी चाहिए, इनकी स्थिति वैसी होनी चाहिए, वो अगर तुम्हारे पास नहीं है, ध्यान से समझो। तुम्हें जो दूसरों के प्रति लगता है कि इनकी जीवन, सारे संसार की जीवन ऐसी होनी चाहिए, वो अगर तुम्हारे पास नहीं है और तुमने वो बोल दिया कि संसार की जीवन ऐसी होनी चाहिए, शायद एक समय पर परमात्मा के पुरुषार्थ से संसार की जीवन वैसी हो जाएगी, पर तुम्हारी वैसी जीवन कभी नहीं बनेगी। ध्यान में रखना इस बात को, क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है और तुमने बोल दिया है तो उनकी होगी, पर तुम्हारी जीवन वैसी कभी नहीं बनेगी, क्योंकि तुमने खो दिया। तुमने सुख खोया, निश्चिंतता खोई, तुमने अपमान किया। तुम जो दूसरों के प्रति चाहते हो पहले वो तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, वरना वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। कभी मना कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारे जीवन में वो बात हो, तुम्हारी जीवन सुखमय हो, फिर तुम शुभ भावना शुभ कामना करो, दुआ करो कि सारा संसार, हर अस्तित्व की जीवन सुखमय हो जाए। बच्चे, भल तुम्हारे पास इतना सा सुख है,
और उससे लेकर तुमने एक्सेप्ट किया है तुम्हारी जीवन सुखमय है। तुम हैरान हो जाओगे, हर व्यक्ति के पास कितना तो सुख आएगा, हर अस्तित्व के पास तुम्हारे इतने से सुख को लेकर की हुई दुआ से। देने वाला परमात्मा है, पर निमित्त तुम बने। तुम्हारे पास सुख था, तुमने तुरंत चाहना रख दी, सबको मिले। इसलिए बच्चे इस ज्ञान मार्ग पर चलते, अगर सबसे पहला कोई गुण होना चाहिए तो वो है संतुष्टता, जो आखिरी गुण है। आखिरी गुण है संतुष्टता के बाद है फरिश्ता स्वरूप स्थिति। बरोबर है? 13 नंबर के एनर्जी पॉइंट में ये सब है, आनंद के, आत्मा के। बच्चे सबसे पहला गुण होना चाहिए संतुष्टता, हर बात में संतुष्ट। बच्चे सदा ध्यान में रखना इस बात को, संतुष्टता से ही परमात्मा मिलता है बच्चे, प्राप्त होता है। संतुष्टता अगर नहीं है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। आपको कुछ नहीं मिलेगा, न परमात्मा का ज्ञान उठा पाओगे, न गुण धारण कर पाओगे। संतुष्टता, संतुष्टता का अर्थ क्या है? जो है जैसा है तेरी मर्जी है, तेरी देन है। दुख भी तेरी देन, वो नहीं देता दुख, पर उसके लिए भी यही कि दुख भी तेरी मर्जी और सुख भी तेरी मर्जी। तूने रखा है तेरी मर्जी से हमें। सारा संसार क्या एक्सपेक्ट करता है? सारा संसार कि परमात्मा मना सिर्फ सुख आए। ये नहीं होता बच्चे। सुख मना माया। तेरे भाग्य में अगर सुख है तो उसे भोगने की शक्ति वो देगा, और तेरे भाग्य में अगर दुख है तो उसे भोगने की भी शक्ति वो देगा। वो है परमात्मा, उसे परमात्मा कहते हैं। दुख हो या सुख हो, दोनों को भोगने की शक्ति परमात्मा देता है। समझ है बच्चे? संतुष्टता, सदा संतुष्ट, सदा संतुष्ट, सदा निश्चिंत। निश्चिंतता में चलो बच्चे, सदा, हर प्रकार से बड़ी यात्रा करो बच्चे। सदा संतुष्ट रहो, हर बात में संतुष्ट रहो, सदा सदा संतुष्टता हो हर प्रकार से। संतुष्टता का गुण अगर आपके पास है तो बच्चे यात्रा सफलता पूर्वक होगी, सहज होगी, निश्चिंतता से होगी। या अगर गुण है तो सबसे पहले इस मार्ग पर चलते संतुष्ट बनो, हर बात में संतुष्ट रहो। संतुष्टता का लक्षण है बच्चे स्थिरता। तुम्हारे कर्मों में, बोल में, दृष्टि में, विचारों में कोई जल्दी नहीं होगी, स्थिरता रहेगी एकदम। आपने किसी 90 साल के, 100 साल के बुजुर्ग को देखा है? 90 साल के ऊपर, हाँ 80 साल के ऊपर भी आती है कभी कभी, कभी कभी, पर 90 साल के ऊपर देखो, उनके चलने में एक स्थिरता होती है, बैठने में एक स्थिरता होती है। क्यों बच्चे? क्योंकि जीवन की संतुष्टता है वहां पर। उन्होंने अपनी जीवन जी ली,
भगवान ने जो उन्हें जीवन दी, उन्होंने अपने प्रति जी, अपने परिवार के प्रति जी, उनको सेवा देकर, अपने समाज के प्रति, देश के प्रति, दुनिया के प्रति जी, तो एक अलग संतुष्टता होती है उनमें कि हम जिस कार्य के लिए इस धरा पर आए थे, हमने किया। संतुष्टता। फिर उनसे बड़े-बड़े कार्य होते, मार्गदर्शन से होते। कोई उनके पास आकर भी बैठे ना, तो भी बहुत ऊर्जा लेकर चला जाता है। इसलिए हर घर में बुजुर्ग होने चाहिए। बुजुर्ग ही उस घर का सम्मान है। जिस घर में बुजुर्ग नहीं है ना, माता पिता के रूप में, दादा दादी, नानी नाना नानी के रूप में, जो भी हो, चाचा मामा काका वरिष्ठ, वो दुर्भागी घर है जहां बुजुर्ग नहीं है। बुजुर्गों से ही शोभा है बच्चे, वो अनुभव है, वो अनुभव की अथॉरिटी है। उनके एक होने से पूरा घर संतुष्ट रहता है। समझ है बच्चे, उनकी ऊर्जा को आप नहीं समझते हैं। ऊर्जा बड़ी ऊर्जा होती है, उनके पास जीवन के अनुभव होते हैं, इसलिए वो संतुष्ट होते हैं। संतुष्टता तुम्हारे पास आनी चाहिए। जब आएगी तब तुम्हारा एक का इस धरा पर होना काफी है। एक का। बहुत बच्चे बनेंगे तो बात ही छोड़ दो, वो तो धरती ऐसे ही परिवर्तित हो जाएगी। संतुष्टता, वेल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी नहीं, सिर्फ वेल मैच्योरिटी। समझ है बच्चे, संतुष्टता का गुण धारण करो। जीवन में जो कुछ हो रहा है, मर्जी बाबा की, मर्जी ईश्वर की, जो कुछ हो रहा है, फिर बच्चे बड़ा आनंद आएगा। तुम दुख आए तो परेशान होते हो, सुख आए उछलने लगते हो। पदम गुणा शुक्रिया बाबा ये काम करने के लिए। दुख आए रोते रहते हैं, बाबा हमने ऐसे क्या पाप किए, हमारे जीवन में इतना दुख है। सूत्र बताता हूं, ये ना समझो कि इससे सब ठीक होगा, उल्टा करो। दुख आए पदम गुणा शुक्रिया बाबा, रोते रोते नहीं, मुस्कुराते हुए, हंसते, खुशी से, संतुष्टता से पदम गुणा शुक्रिया करो बाबा की, परमात्मा की। पदम गुणा शुक्रिया बाबा, उसने नहीं भेजे है, वो दुख नहीं देता किसी को। सुख आए वही बात पूछना, बाबा हमने ऐसा क्या पुण्य किया है कि ये सुख हमारे जीवन में। दुख के लिए पूछता था ना, ऐसे क्या पाप किया है। अभी पूछ, बाबा हमने ऐसा क्या पुण्य किया है कि ये सुख हमारे जीवन में है। उसके लिए भी शुक्रिया अदा कर और संकल्प कर, पता नहीं इन सुखों के लायक मैं कितना हूं, पर मुझे तो यही लगता है जो इसके लिए पात्र हो उसे तो दे दे ये सुख। मैं पात्र हूं या नहीं हूं मैं नहीं जानता, पर संसार में ऐसे तेरे बहुत बच्चे जिन्हें इस सुख की आवश्यकता है। अगर तुझे ठीक लगे तो मेरा संकल्प स्वीकार कर, ये सुख उन सबको बांट दे। भले मेरे पास ना रहे तो भी चलेगा, मेरे पास तू है काफी है। तेरा होना ही मेरे लिए बस है, काफी है। बाकी ये जो मेरे भाग्य के सुख हैं वो तो दूसरों को बांट, मेरे नाम से ना बांट। तूने दिया हुआ सुख है, तू ही दे। समझ, जिसको आवश्यकता है उसे दे तू।
मुझे तो तू चाहिए था, तू मिल गया, बस मेरी यात्रा पूरी हो गई। बाकी ये सुख जिसे चाहिए, तुझे लगता है जो पात्र है उन्हें दे दे, उन्हें बांट। समझ है बच्चे, ज्ञान की गहराई बहुत अलग होती है। देना सीखो, संतुष्ट रहोगे तो सीखोगे। संतुष्टता का पहला लक्षण, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा। सदा परेशानी उनके जीवन में अति होती, पहाड़ों से भी ज्यादा होती है, पर कभी दिखेंगी नहीं। संतों के जीवन में कितनी परेशानियां थी, पर सदा संतुष्ट थे ना संत। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा। समझ है बच्चे, जागो, संतुष्टता में आओ। दूसरा लक्षण, सदा खुशी। सदा खुशी रहेगी बच्चे संतुष्टता में। देखो रहती है खुशी, ये नहीं कि कुछ प्राप्ति हो गई तो खुशी है, बाबा मिला तो खुशी, ज्ञान मिला तो खुशी, योग हुआ तो खुशी, स्थिति बनी तो खुशी। बच्चे एक दिन खो जाएगी, क्योंकि बाबा भी एक दिन चला जाएगा अपना कार्य पूरा करके, तो उसके साथ तुम्हारी खुशी भी खो जाएगी। खुशी तो आत्मा का स्वभाव संस्कार है, आत्मा की मूल ऊर्जा है खुशी। खुशी है तो आत्मा है, और खुशी है तो बच्चे मुस्कुराहट है चेहरे पर। संतुष्टता का दूसरा गुण है, लक्षण है, प्रमाण है खुशी। देखो बच्चे होते हैं मुस्कुराहट, खुशी। फिर बच्चे संतुष्टता का तीसरा लक्षण है भरपूरता, समृद्धि। होगा कुछ भी नहीं इसके पास, अकल दो कौड़ी की भी नहीं होगी इसे, पर ऐसे फील होगा कि ये भरपूर है। गुण एक भी नहीं है, न कभी ये शांत रहता है, न कभी प्रेम से बात करता है, न कभी सुखी है, पर ऐसे महसूस होगा कि गुणों से भरपूर है। क्यों? क्योंकि संतुष्टता है, कोई कमी नहीं है। इसके लक्षण रईसी की तरह होते, रईसी की तरह खर्चा नहीं करेगा, और उसकी उठक बैठक दिखावे की नहीं बच्चे, ठाठ। क्योंकि संतुष्टता है ना, संतुष्टता है तो निश्चिंतता आती है बच्चे। और एक लक्षण, सदा निश्चिंत। देखो बच्चे विचार को, संतुष्टता है हर प्रकार से जीवन में बड़ा गुण है। सब बच्चे विचार करेंगे कि बाबा कैसे आए ये गुण हमारे जीवन में, किस प्रकार से हम इसे धारण कर सकते हैं। बच्चे बहुत सहज है संतुष्टता को धारण करना। बस स्मृति रखो, किसकी? क्या मिला है नहीं, कौन मिला है। कौन मिला है इसकी अगर तुम्हें स्मृति है तो संतुष्टता तुम्हारे साथ सेवा करेगी। कौन मिला है सदा स्मृति रहे। उससे क्या मिला है ये छोड़ो बच्चे, बकवास बात, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये स्वार्थ वाली बात हुई। क्या मिला है नहीं, कौन मिला है। बस स्मृति रखो, संतुष्टता आ जाएगी, इमर्ज हो जाएगी, तुम निश्चिंत रहोगे, भरपूर रहोगे, सदा खुशी में रहोगे, सदा मुस्कुराते रहोगे, क्योंकि पता है कौन मिला है। बच्चे जागो, उपाय भी बताता है परमात्मा, ऐसे नहीं कि उपाय नहीं बताता। अभी यहाँ कोई विधि तो नहीं बताई ना कि यह विधि करनी पड़ेगी 2 घंटे 4 घंटे तब संतुष्टता आएगी।
बस स्मृति बताए, इतनी सी स्मृति, स्मृति रखो बस। फिर देखो क्या होता है। ब्रह्मा बाप को बस शिव बाबा की स्मृति थी कि मुझे कौन मिला है। क्या मिला है मैं कृष्ण बनूंगा वो छोड़ दो, पर मुझे कौन मिला है। बच्चे बड़ी स्मृति है। और बच्चे ध्यान में रखना, इस स्मृति को विस्मृति में डालकर बाकी क्या मिला है, कितना मिला है, कितना भी स्मृति में रखो, शून्य, उसका कोई अर्थ नहीं है। कितना ज्ञान मिला, कितनी योग की विधियां, धारणाएं, सेवा, स्वर्ग, परम धाम, फलाना, ये सब बच्चे माया है, माया है। समझ, कौन मिला है सदा स्मृति रखो, कौन मिला है। क्या मिला है भूल जाओ, क्या मिलेगा यह भी भूल जाओ। बस सदा याद रखो कौन मिला है, सदा याद रखो, उसी में कल्याण है बच्चे। कौन मिला है, बड़ा आनंद है। कुछ मिले ना मिले बाहरी रूप से, पर सदा स्मृति रहे कौन मिला है। सब मिल जाएगा, सब अनुभूतियां होंगी, सब मिले, सब अनुभूतियां हो। इस शुद्ध भाव से ये स्मृति नहीं रखो कि कौन मिला है। जागो बच्चे, आज का एक ही पुरुषार्थ, कौन मिला है, कौन मिला है। बस बैठना या चलते फिरते मुझ आत्मा को कौन मिला है, सवाल पूछना। पूछते पूछते जवाब तो आएगा, पर एक बार अति दिल से उत्तर निकलेगा, बाबा मिला है, परमात्मा मिला है। अति दिल से उत्तर निकलेगा। दोबारा कह रहा हूं, अति दिल से उत्तर निकलेगा। समझ जाओ, मिल गया। फिर समर्पित हो, दूर से सुनने वाले हो, बाद में सुनने वाले हो, जब वो उत्तर प्रकट होगा कि बाबा मिला है, परमात्मा मिला है, भगवानों का भगवान मिला है, बस बच्चे मिल गया। उस क्षण से अपनी जीवन देखना, उस क्षण से क्या बदलाव होता है, क्या परिवर्तन होता है अपने जीवन। समय लगता है। जैसे बच्चे कोई मंत्र होते हैं, कहते हैं कि आपको 10,000 मंत्र करने पड़ेंगे, 1.25 लाख करने पड़ेंगे, 1.25 लाख बार। तो जो आखिरी माला होती है और आखिरी कुछ मंत्र होते हैं, उसमें वो अनुभूति होती है, सिद्धि मिल गई। फिर वो कभी जाती है सिद्धि शरीर छोड़ने तक नहीं। इवन उस सिद्धि को लेकर अगर किसी ने सेवा की है ना, तो कैरी फॉरवर्ड होती है, अगले जन्म में भी जन्म से मिलती है, जन्म से। बस ऐसे ही चलते चलते उस देवी देवता के मंदिर में जाते और पूर्ण रूप से जागृत होती है। वापस उस जन्म में अगर सेवा की, और एक जन्म में कैरी फॉरवर्ड होगी, और स्ट्रांग बन के। उस सिद्धि से किसी का नुकसान किया तो घटती जाएगी, याद भी नहीं रहेगा कि कोई सिद्धि है। उसी प्रकार से यह सिद्धि है। मंत्र क्या है? मुझे आत्मा को कौन मिला है, यह मंत्र है। मुझ आत्मा को
कौन मिला है। ऐसे नहीं कि मुझ आत्मा को कौन मिला है, मुझ आत्मा को कौन मिला है, मुझ आत्मा को कौन मिला है, नहीं। तो बच्चे ये मंत्र सदा करते रहो, मुझ आत्मा को कौन मिला है। मंत्र की तरह नहीं, उत्तर आने दो। उत्तर आया, बल मन से आएगा, बुद्धि से आएगा, संस्कारों से आएगा, स्मृति से आएगा, कॉन्शियसनेस से आएगा, पर वो बाहरी है। आने दो उत्तर। तुम्हें मंत्र करते रहना है, मुझे आत्मा को कौन मिला है। उत्तर आएगा, बाबा, परमात्मा, भगवानों का भगवान, ये शब्द है। अभी भी आने दो, मुझे आत्मा को कौन मिला है। उत्तर आने तक रुको, वापस मुझे आत्मा को कौन मिला है। मंत्र की तरह नहीं, मुझे आत्मा को कौन मिला है, मुझे आत्मा को कौन मिला है, मुझे आत्मा को कौन मिला है, ये नहीं बच्चे। शांति से मुझे आत्मा को कौन मिला है। आत्मा भी देखने सीट पर सेट, मुझे आत्मा को कौन मिला है। आने दो, विजुअलाइजेशन आने दो, इमेजिनेशन आने दो, उत्तर आने दो। एक समय पर वो दिल से निकलेगा। ऐसे नहीं बच्चे कि एक दिन में हो सकता है, हो भी सकता है, पर समय भी लग सकता है। और एक बार वो उत्तर दिल से आया कि मैंने आपको यात्रा बता दी, आपकी यात्रा शुरू हो गई। क्योंकि पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा। यात्रा पूरी हो गई, शुरू भी हुई और पूरी भी हुई। अभी परमात्मा के संग अलग यात्रा शुरू हो जाएगी। बड़ा पुरुषार्थ है बच्चे, बड़ा पुरुषार्थ। करते रहो और अपना कल्याण करो। एक ये पुरुषार्थ, दूसरी संतुष्टता। संतुष्टता रखो जीवन में। संतुष्टता की शक्ति से जीवन में सब आ जाता है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, एवरीथिंग, सब कुछ आ जाता है। तुम्हें जो जो चाहिए वो सब आता है संतुष्टता की ऊर्जा से। इसलिए सदा संतुष्ट रहो। सभी का कल्याण।